ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युमूर्छियमामृतां। जय श्री राम। सुप्रभात साथियों, सोमवीर सिंह एक बार पुनः आप सभी के बीच त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत दिनों बाद साथियों मैं आप सभी के बीच आया हूं और कोशिश जारी रखूंगा कि अब लगातार आप सभी के बीच में रहूं। आज से मैं ज्यामिति की श्रृंखला को लेकर के चलूंगा। गणित का टॉपिक है क्योंकि सुपर टेट की परीक्षा आने वाली है, टेट की भी परीक्षा आने वाली है, जिससे 7 से 8 प्रश्न इस टॉपिक से परीक्षा में आते हैं। तो आइए आज से हम ज्यामिति का टॉपिक लेकर के चलेंगे साथियों। तो सर्वप्रथम हम आपसे बता दें कि ज्यामिति, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्री, क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। इसमें जो टॉपिक पढ़ना है हमें, पहला पॉइंट होगा, जैसे हमने कहा पॉइंट अर्थात बिंदु। कोई आपसे प्रश्न करने लगे कि बिंदु क्या होता है, तो बिंदु का मतलब है एक समतल जिस पर कोई पॉइंट रख दिया जाए, वो बिंदु के नाम से जाना जाता है, जिसका न तो कोई गहराई होता है, न जिसका कोई दूरी होता है, न क्षेत्रफल होता है, मतलब जिसको हम केवल पॉइंट के रूप में डिनोट करें, अर्थात एक ऐसा सिंबल जो एक स्थान को निरूपित करे, वह पॉइंट कहलाता है। बात करें हम लाइन, रेखा, या हम इसको तोड़ देते हैं तीसरे पॉइंट के रूप में लाइन सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं रेखाखंड। कोई यदि आपसे पूछने लगे रेखाखंड क्या होता है, तो वी मीट 2 पॉइंट्स, किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति हमें प्राप्त होती है वो रेखाखंड कहलाती है। यदि कोई पूछने लगे कि रेखा क्या होती है, तो जो रेखाखंड हमने 2 बिंदुओं को मिलाने पर बनाया था, उसी की दोनों साइड्स को यदि हम आगे बढ़ा दें तो वही हमारी एक पूर्ण रेखा कहलाती है। अर्थात एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं, जिसको हम अनंत बिंदुओं के रूप में जान सकते हैं। अर्थात कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। किस पर? एक रेखा पर। आपको याद रखना है। यही आपसे कोई प्रश्न कहने लगे व्हाट यू नो अबाउट द रे, जिसको हम कहते हैं किरण। इसका मतलब होता है कि कोई भी हमने रेखाखंड बनाया है, उस रेखाखंड को एक तरफ हम आकृति के रूप में निरूपित कर दें, या हम एक किरण के रूप में निरूपित कर दें, तो वो जो लाइन होती है वो किरण के रूप में जानी जाती है, जिसको हमने क्या कहा? रे। जैसे एक टॉर्च ले लें और टॉर्च से हम प्रकाश डालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? किरण कहलाती है। पॉइंट क्लियर हो गया? देखो, पॉइंट बिंदु होता है, रेखा। अब ये जो रेखाएं होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं। इन्हीं रेखाओं के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, कृपया इनको समझने का प्रयास करें, और साथ ही साथ यदि नोट करना चाहें तो आप इनको नोट कर सकते हैं। यदि मैं कहूं समानांतर रेखा, जिनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, जैसे आपने देखा रेल की जो पटरियां होती हैं वो हमेशा कैसी बनाई जाती हैं? वो समानांतर। जैसे एक रेखा L है और एक रेखा M है, तो ये दोनों कैसी हैं? हमारी समानांतर रेखा के रूप में जानी जाती हैं। एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट लाइंस। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी के बीच में बहुत दिनों बाद आया हूं। आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं, वर्तमान में इंटर कॉलेज में टीजीटी के पद पर मेरा चयन हो चुका है। इसी कारण मैं थोड़ा सा समय आप लोगों को नहीं दे पाता हूं, क्योंकि जाने आने और इस प्रकार बहुत समय उसमें निकल जाता है।
परंतु कोशिश जारी रहेगी। अभी होलियों की छुट्टी है तो आप सभी के बीच में मैं हमेशा जुड़ा रहूं, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है जैसे एक रेखा ये जा रही है और दूसरी रेखा ये इंटरसेक्ट कर रही है। किसी एक बिंदु पर जब दो रेखाएं मिलती हैं तो वही पॉइंट क्या कहलाता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के रूप में जाना जाता है। जैसे एक रेखा ये एल हो गया और दूसरी रेखा ये एम हो गई। तो जब ये किसी एक पॉइंट ओ पर मिलती हैं तो इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यहीं पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे ये एंगल है, ये वाला एंगल और ये एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 1 और 2, ये जो होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जो कोण के मैं जब पढ़ाऊंगा तो कोण में बता दूंगा। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो काश इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी भी इस प्रकार के एंगल दे रखे हों तो ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर। जैसे एक प्रश्न मैंने ले लिया, जैसे ये कहता है कि ये 45 डिग्री का कोण है और ये भी उसने कह दिया, वैसे तो एक सरल रेखा पर सदैव कोण कितना होता है, 180 डिग्री का। तो 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 135 डिग्री का कोण। ठीक है, तो पूरी एक सरल रेखा पर जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहीं पर प्रश्न कहने लगे कि बताइए ये कोण कितना होगा। तो मैंने अभी बताया कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो सदैव समान होते हैं। तो ये भी 45 डिग्री का होगा और ये कोण भी हमारा 135 डिग्री का होगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आपने देखो यहाँ पर समानांतर रेखा पढ़ा, प्रतिच्छेदी रेखा पढ़ा, एक रेखा होती है त्रियक रेखा। क्या होती है, त्रियक रेखा, वो भी समझ लीजिए आप। त्रियक रेखा का मतलब है जैसे ये दो रेखाएं जा रही हैं और एक रेखा आकर के इनको काटती है, तो ये हमारी जो रेखाएं होती है ये त्रियक रेखा के रूप में जानी जाती है। अर्थात एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे, तो इस प्रकार की रेखा को हम त्रियक रेखा के रूप में जानते हैं। पॉइंट को चाहो तो नोट करते जाइएगा, जो मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के परीक्षाओं में बनते हैं। तो आपने बिंदु पढ़ा, रेखाएं पढ़ी, अब यहीं पर रेखाओं से जुड़े हुए कुछ कोण के प्रश्न बनेंगे। उन कोण के प्रश्नों को बताने से पहले मैं पहले आपको कोण के बारे में बता दूं कि कोण क्या होता है। व्हाट यू नो अबाउट द एंगल। तो एंगल जो होता है उसको हिंदी में हम कहते हैं कोण। अर्थात किसी एक बिंदु से जब दो रेखाएं गुजरती हों या निकलती हों, उसके बीच की जो घिरा भाग होता है, इसी को हम कोण के नाम से जानते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं, इन्हीं दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण के रूप में जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है। किसी एक बिंदु से यदि दो रेखाएं गुजरती हों तो उनके बीच का जो भाग होता है वो कोण कहलाता है। या मैंने कहा कि इन्हीं दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा जीरो एंगल, अर्थात शून्य कोण, जिससे देखो बेसिक पॉइंट है, आप सभी के समझ में आ रहा होगा। जहां थीटा का मान 0 डिग्री हो, अर्थात वहां कोण ही न हो, अर्थात एक पॉइंट हो, तो इस प्रकार की आकृति का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। दूसरा होता है हमारा न्यून कोण, जिसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। अर्थात एक ऐसी आकृति जिसके बीच में कोण का मान, जैसे ये हमने ले लिया, अब यहाँ से हमने ये कोण बना दिया, ये वाला जो कोण है, मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें कोण का मान 0 से तो बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो इस प्रकार के मान को हम न्यून कोण के रूप में जानते हैं। 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90, अर्थात एक ऐसा कोण जिसका मान 0 से 90 के बीच में हो, मतलब 90 नहीं हो, ध्यान रखिएगा, मैंने लेस देन का चिन्ह लगाया है, ध्यान रखें आप। तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण के रूप में जानते हैं। अब यहीं पर प्रश्न आ जाए कि समकोण क्या होता है। समकोण जिसे हम राइट एंगल के नाम से जानते हैं, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों
अर्थात एक रेखा लेटी हो और दूसरी उस पर खड़ी हो, तो इस प्रकार के बीच का जो कोण बना होता है वो समकोण के रूप में जाना जाता है। जैसे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो ये जो कोण बन रहा है ये हमारा समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, समकोण के रूप में जानते हैं। चाहो तो आप नोट करते जाइए साथ ही साथ, और इनको अपनी डायरी में अवश्य मेंशन करो। जिनको देखो इन बेसिक जानकारियों के बारे में पता नहीं हो तो अवश्य नोट किया करो। और हमेशा ध्यान रखिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की बहुत आवश्यकता होती है। मैंने भी समर्पण किया, काश आप भी समर्पण करें, समय का दृढ़ निश्चय होकर के तैयारी करें। और आप सभी जानते हैं, जो व्यक्ति मेहनत करके पसीने में नहाता है और वो हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। 100% हम श्योर नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा, परंतु परिश्रम ही है, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। इसीलिए हमेशा कठिन परिश्रम करने का कोशिश करें हमेशा। तो समकोण के बाद जो आता है वो आता है हमारा अधिक कोण, जिसको हम ऑप्टिस एंगल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिस एंगल, ध्यान रखिएगा। तो अधिक कोण का मतलब होता है एक ऐसा कोण जो कि 90 से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो। तो इस प्रकार जो कोण बनता है ये हमारा अधिक कोण कहलाता है। अर्थात थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। तो इस प्रकार के कोण को हम अधिक कोण के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सरल कोण या रिज कोण या रिज कोण। अर्थात एक सरल रेखा पर जो कोण बना होता है उसको हम सरल कोण या रिज कोण के नाम से जानते हैं। इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट एंगल याद हो जाना चाहिए। अर्थात ये कोण जो होता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इसके बाद आता है हमारा बृहत कोण, बृहत कोण या इसका दूसरा नाम है रिफ्लेक्स एंगल। बहुत बेसिक से मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं, कृपया इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा मजा आएगा आप जब पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे। आपकी 6 से 7 जो प्रश्न हैं वो अवश्य तैयार हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है जैसे एक ये कोण है और ये कोई रिफ्लेक्ट लाइन है, तो इसके बाद ये जो कोण बन के तैयार हुआ है इनके मध्य में, तो ये जो कोण है यही रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अर्थात ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये मान आप सभी के दिमाग में बैठते जा रहे होंगे। इसके बाद जो हमारा कोण का प्रकार है वो है पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण कहते हैं इसको, ध्यान दीजिए। मन से पढ़िए, पूरे जब मन से पढ़ेंगे तो हर टॉपिक आपका मजबूत होता जाएगा। साथियों मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियो आप सभी के बीच में आते रहें, जिससे ये टॉपिक आप लोगों के बढ़िया तरीके से मजबूत हो जाए। आखिरी जो पॉइंट कहा मैंने कहा कंप्लीट एंगल, जिसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं। अर्थात संपूर्ण आप सब जानते हैं जिसका मान 360 डिग्री का हो वही हमारा क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। अब देखो यहाँ एक पॉइंट आप बीच बीच में मैं लिख देता हूं इस प्रकार से, तो इसका मतलब होता है 1 डिग्री, कितना, 1 डिग्री, और 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट, और जो मिनट का चिन्ह होता है वो ये होता है, ध्यान रखिए। और 1 मिनट जो होता है ये 60 सेकंड के बराबर होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पाई का मान वैसे 22/7 होता है। पाई एक अपने आप में कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो होती है ये परिमेय संख्या होती है। ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया पाई कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, और 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। यदि हम कोण के रूप में बात करें तो पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, ध्यान रखिए, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहीं पर एक प्रश्न यदि आपसे पूछ ले कि 45 डिग्री को पाई के रूप में कन्वर्ट करिए, क्या करें, पाई के रूप में परिवर्तित करिए, तो देखो इसको जब हम निरूपित करेंगे तो अभी हमने लिखा 180 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई। अब 180 डिग्री बराबर पाई होता है,
तो दैट मीन्स 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, π/4, क्योंकि 4 का गुणा करते ही हमें पाई प्राप्त हो गया। ऐसे ही यदि प्रश्न आपसे कहने लगे 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो π/6, समझ रहे हैं आप, कितना होता है, π/6। तो डायरेक्ट आप इन मानों को रखते जाएंगे। एक आध प्रश्न ऐसा परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये कोण से संबंधित प्रश्न थे। इसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं कोण के बारे में, तो एक होता है कोटिपूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण, जो कि परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न तैयार करा देता है। देखिएगा, बात करें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको कोटिपूरक कोण कहते हैं। कोटिपूरक कोण, और एक होता है हमारा संपूरक कोण, संपूरक कोण, जिसको हम सप्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो, कोटिपूरक जो कोण होता है, अर्थात किन्हीं दो कोणों का योग सदैव कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे ये है हमारा, एक ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, अर्थात कोटिपूरक कोणों का योग सदैव 90 डिग्री होता है। और यदि बात करें हम संपूरक कोण, तो इस प्रकार जो कोण बनता है ये θ1 और ये θ2, तो इन दोनों का योग है ये सदैव 180 डिग्री होता है। तो संपूरक कोण का मतलब होता है किन्हीं दो कोणों का योग सदैव 180 डिग्री हो, तो उन्हें हम संपूरक कोण के रूप में जानते हैं। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में अवश्य आता है। प्रश्नों की श्रृंखला में अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो आज हमारा एक तो पॉइंट क्लियर हो गया, लाइन क्या होती है, दूसरा मैंने कहा कोण क्या होते हैं, और मैंने कहा बिंदु क्या होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये शायद आप सभी के दिमाग में बैठ चुका होगा। अब देखो, इन्हीं में से कुछ प्रश्न तैयार होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, लीनियर पेयर कोण क्या होते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसी को हम लीनियर पेयर एंगल भी कह देते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। इसको कहते हैं रेखीय युग्म, रेखीय युग्म कोण। तो रेखीय युग्म कोण का मतलब है कि दोनों का जो मान है θ1 प्लस θ2, या हम कहते हैं a प्लस b, ये भी 180 डिग्री होता है। ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। इसी को हम रेखीय युग्म कोण के रूप में भी जानते हैं। अब मैं आपको कुछ शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसके अलावा एकांतर कोण हैं, इनके बारे में भी बता दूं, जिससे ये टॉपिक आप सभी के दिमाग में हमेशा के लिए याद बना रहेगा। देखो, जैसे मैंने कोई दो रेखाएं खींची, एक रेखा ये है और इसी के पैरेलल मैंने एक रेखा ये खींची थी। दो रेखाएं हैं L, और इसका नाम डाल दिया मैंने M। ध्यान रखिएगा, अब ये कोई रेखा आकर के इसको प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद। ये N रेखा डाल दी। बच्चों गेट खोल देना। एक एंगल ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो इस प्रकार ये एक त्रियक रेखा खींची, जिसको हम प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में जानते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंटर्न एंगल होते हैं 3, 4, 5 और ये 6। और ध्यान रखिए, जेड टाइप की जो आकृति होती है, चाहे वो इस तरीके से बना दें, ये सदैव जो कोण होते हैं ये सदैव समान होते हैं। यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक जेड टाइप की आकृति ये है, अर्थात 3 कोण 5 के बराबर है। कोण नंबर 3 किसके बराबर है? कोण 5 के बराबर है ये वाला। और एक जेड टाइप की आकृति ये है, अर्थात ये 4 कोण जो है किसके बराबर है? 6 के बराबर है। पॉइंट क्लियर हो गया आपके? देखो, यहाँ पर जो कोण है 1 और 2 की बात करूँ मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी 180 डिग्री होगा। बात करूं एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी 180 डिग्री होगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। कभी भी एक सरल रेखा पर दो कोण बने हों तो उन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया जेड टाइप की कभी भी आकृति बनी हो तो उसका भी जो मान होते हैं कोणों के, वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। अब इसी प्रकार देखो, ये एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर होगा, ये भी आपको पता रहना चाहिए। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा।
और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा, 7। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जब ये पता होंगी तो आगे जो प्रश्न आपके बीच आएंगे तो वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे। इसी प्रकार आप लोग जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिएगा। और अपने जितने भी मित्र जो तैयारी कर रहे हैं टेट, सुपर टेट, इसके अलावा एसएससी है, पुलिस और जेल वार्डन की, उन सभी तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।